हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का स्वागत है निधि क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मैं टेंस। स्टूडेंट, टेंस क्या होता है ना। सबसे पहली बात तो आप टेंस को इस तरह से समझिएगा, टेंस हमें समय के बारे में बताता है। जनरली टाइम जो है वो एक लीनियर यानी एक सीधी लाइन में चलता है। हमने क्या किया, ताकि हम जो समय है उसको डिवाइड कर सकें, या अपनी सुविधा के लिए समय को जो है हमने कई पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब अगर स्टूडेंट मैं बात करूं, जो इस समय ये जो समय चल रहा है, जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, यही समय जब बात कर रहा हूं, तो इसी समय को हम बोलते हैं वर्तमान। केवल इसी समय को, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रेजेंट है। और इस प्रेजेंट से 1 मिनट पहले का भी समय वो स्टूडेंट पास्ट में आता है। 1 मिनट या 1 सेकंड से पहला कोई भी समय वो पास्ट में आता है। और अगर मैं बात करूं प्रेजेंट से आगे, एक भी मूवमेंट या जितने भी मूवमेंट हैं वो सब के सब हमारे फ्यूचर में आते हैं। यानी अगर आप यहां पे देखें तो पास्ट क्या है, पास्ट कुछ भी नहीं, जो हमारा बीता हुआ प्रेजेंट होता है उसी को हम पास्ट बोलते हैं। यानी जो तीनों टेंस बने हैं ये हमने बनाए हैं ताकि हम टाइम को जो है अपनी सुविधा के अनुसार बांट सकें। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये। और बच्चों, टेंस होता क्या है ना। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, टेंस 3 टाइप के होते हैं भाई। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। प्रेजेंट बोलते हैं वर्तमान काल, यानी जो समय चल रहा है उसी को हम प्रेजेंट बोलते हैं। यानी जैसे इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, केवल वही क्षण प्रेजेंट है बच्चों जब मैं बोल रहा हूं। इससे 1 मिनट पहले का समय पास्ट है, 1 मिनट बाद का समय फ्यूचर है। इस लाइन को देख के समझिएगा। अगला पास्ट, यानी अब से पहले का पूरा समय पास्ट है, भूतकाल। फ्यूचर, अब से आगे का समय पूरा का पूरा क्या है बच्चों, भविष्य है ना, भविष्य उसको बोलते हैं। और ये 3 पार्ट में डिवाइड है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब इसके 4 पार्ट्स हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन आप जरा इनके नाम से समझिएगा, ये जो इंडेफिनिट है इसको हम सामान्य काल बोलते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, सामान्य वर्तमान काल। यानी इंडेफिनिट में जनरली ऐसे सेंटेंस आते हैं जो सामान्य बातचीत बताते हैं, है ना। इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, सेकंड फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है बच्चों किसी काम का लगातार चलना। या मैं ये कहूं, जैसे आई एम टीचिंग टेंस, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं टेंस पढ़ा रहा हूं। अब ये लेक्चर जो है ये लगातार चल रहा है ना। यानी एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई चीज लगातार चलती है तो वो इनकम्प्लीट होती है। यानी वो वर्क अगर लगातार चल रहा है, इसका मतलब वो प्रोसेसिंग में है, तो वो क्या है, वो इनकम्प्लीट है, या फिर क्या है, अपूर्ण इसको बोल सकते हैं। इस टेंस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण काल भी बोलते हैं। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अपूर्ण वर्तमान काल। पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि अपूर्ण भूतकाल। यानी इसमें काम लगातार चलता है, क्यों, क्योंकि इसमें वर्क कंप्लीट नहीं हुआ होता। इसलिए हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में किसका यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। जो वर्ब बेसिक का मेरा पहला लेक्चर है, मैं चाहूंगा आप टेंस देखने से समझने से पहले उस लेक्चर को देखें, है ना। मैंने उसमें बताया था जब भी V1 प्लस आईएनजी आती है हमेशा सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। और अगर मैं बात करूं परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब होता है बच्चों, यानी किसी समय का पूर्ण हो जाना या किसी काम का कंप्लीट हो जाना, तभी हम परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और मैंने बताया था अपने वर्ब बेसिक के लेक्चर में, जब भी कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, देखो जैसे मैं आपको 2 चीज बताता हूं, आप समझिएगा। एक तो मैंने लिखा डेवलपिंग और एक मैंने लिखा डेवलप्ड। ठीक है, अब इंडिया कैसी कंट्री है, विकासशील देश। यानी जहां पे विकास हुआ नहीं है, विकास अभी हो रहा है, यानी कंटिन्यू है, इनकम्प्लीट है। इसीलिए डेवलप में क्या लगा दिया हमने, आईएनजी। यानी इंडिया विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है। और डेवलप्ड कंट्री कौन है, यूएसए क्या है, वहां विकास हो चुका है, यानी वो विकसित देश है। विकास होने का काम प्रोसेसिंग में नहीं है, कंप्लीट हो गया, तो वो एक डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है बच्चों,
चलिए अभी सबसे पहले एक बात तो ये, तो डेवलपिंग, डेवलप का मतलब आपको समझ में आया, V1 प्लस ING होगा तो कोई भी काम लगातार चलेगा, और V3 होगा तो काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनते रहिएगा, जो भी बात बोल रहा हूं वो आपको एक्सरसाइज में देखने के लिए मिलेगी। अगला सेंटेंस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी इसमें काम कंप्लीट भी हो जाता है और लगातार भी चलता रहता है। जैसे मैं कहूं कि मैं 2018 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, यानी सेंटेंस का मतलब यह है 2018 से अब तक काम कंप्लीट भी हो चुका है, लेकिन अब भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, अब भी जारी है, यानी काम कंप्लीट भी हो चुका है और जारी भी है। उसी समय हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं, इसीलिए इसमें बीन के साथ में V1 प्लस ING आता है। बीन बताता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी काम कंप्लीट है, और ING बताता है कि काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन फिर भी अभी जारी है ना। चलिए तो बच्चों अब मैं बात करता हूं टेंस की। आप तक अब सोच रहे होंगे कि मैं टेंस की डेफिनेशन की बात ही नहीं की। चलो मैं बताता हूं बच्चों टेंस क्या होता है। असल में टेंस कुछ और नहीं, वर्ब की क्या होती है, एक फॉर्म होती है। वर्ब की एक फॉर्म होती है जो कि हमें सेंटेंस में सेंटेंस का टाइम और एक्शन का स्टेट बताती है कि वो काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। यानी क्या बताती है, एक तो वर्ब की फॉर्म है जो हमें टाइम बताती है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का, या फिर हमें वर्क का स्टेट बताती है कि वर्क अभी कंप्लीट हो चुका है या इनकम्प्लीट है। जैसे कि मैंने कहा मैं टेंस पढ़ा रहा हूं, इससे हमें दो बातें पता लगती है। एक बात तो ये पता लगती है कि जो काम है ये प्रेजेंट में अभी हो रहा है लगातार। दूसरा ये बात पता लगती है कि काम लगातार चल रहा है, यानी वर्क अभी हमारा कैसा है, इनकम्प्लीट है। ठीक है बच्चों, देखिए आपको सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं पहचान के लिए। हम पहचानेंगे इन सभी सेंटेंसेस में टाइम को और वर्क के स्टेट को। सबसे पहले तो हम टाइम को पहचानेंगे। देखो सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। ठीक है, मैंने जाती है क्यों कहा, जाती थी क्यों नहीं कहा, और जाएगी क्यों नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वर्ब टेंस को कौन डिसाइड करता है, वर्ब की फॉर्म। मैंने कहा टेंस और कुछ नहीं, वर्ब की एक फॉर्म है, एक वर्ब की फॉर्म है जो टाइम और स्टेट बताती है। अब आप देखिए, ना तो हमें सेंटेंस के सब्जेक्ट से मतलब है, ना हमें ऑब्जेक्ट से मतलब है, हमें मतलब है किससे, वर्ब से। और गोज वर्ब की कौन सी फॉर्म है, गोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हमेशा सेंटेंस का टाइम बच्चों किसका होता है, प्रेजेंट का होता है। जब भी सेकेंड फॉर्म होती है सेंटेंस का टाइम पास्ट का होता है। और जब भी V3 होती है तो यानी कि वर्क हो चुका है हमारा कंप्लीट। मैंने आपको ये वर्ब बेसिक के चैप्टर में बताया था, जिन्होंने नहीं देखा वीडियो को वो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब ये V1 का मतलब क्या है, सेंटेंस प्रेजेंट का है, यानी ये बता रहा है, वर्ब की फॉर्म बता रही है सेंटेंस का टाइम कब का है, वो प्रेजेंट का टाइम है, यानी वो स्कूल जाती है। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का स्टेट ये बता रही है, ना तो काम ये बता रही काम कंप्लीट हुआ, ना ही ये बता रही काम इनकम्प्लीट है, क्योंकि इंडेफिनिट टेंस ये बताता ही नहीं कभी काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, वो केवल बताता है हैबिट प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी स्कूल जाते हैं। V1 है तो सेंटेंस का टाइम प्रेजेंट का, देखो टाइम बताया टेंस ने अभी। अगला सेंटेंस है शी वेंट टू स्कूल। अब वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इस सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि वो स्कूल जाती है। शी वेंट टू स्कूल का मीनिंग है कि वो स्कूल गई थी, क्योंकि V2 आया यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आई तो इसका मतलब ये सेंटेंस का टाइम हमारा पास्ट का है, प्रेजेंट का नहीं है। और आगे बढ़े, लिखा हुआ है शी विल गो टू स्कूल, यानी वो स्कूल जाएगी। अब जैसे ही यहाँ पे विल आया, आपको मैंने बताया था बच्चों क्या, जब भी सेंटेंस में विल या शैल आता है इसका मतलब ये होता है सेंटेंस का टाइम हमारा किसका है, फ्यूचर का है। या मैं यही कहूं, जब भी सेंटेंस में विल शैल दिखाई दे समझिएगा सेंटेंस फ्यूचर में, यानी ना तो वह स्कूल गई थी ना वह स्कूल जाती है, बल्कि वह स्कूल जाएगी। ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, और ये हमारा फ्यूचर में, क्योंकि V1 बताती है प्रेजेंट, V2 बताती है पास्ट, और विल शैल बताता है फ्यूचर। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस में टेंस ने हमें क्या बताया, टाइम बताया सेंटेंसेस का। चलिए अब हम वर्क का स्टेट देखते हैं। जरा ये सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है।
अब यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बता रही है सेंटेंस का टाइम प्रेजेंट का है, यानी वर्तमान में। और गोइंग बता रही है काम लगातार चल रहा है, यानी वह स्कूल जा रहा है। और कब चल रहा है? प्रेजेंट में। और मैंने आपसे क्या कहा था, प्रेजेंट कब है? जब मैं वाक्य को बोल रहा हूं उसी समय। यानी फिर तो इसका मतलब यह है कि ये बच्चा अभी मेरे सामने स्कूल जा रहा है। बिल्कुल आपने सही पहचाना, इसका मतलब यही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस को तभी बोला जाता है जब कोई काम उसी समय लगातार हो रहा है, बोलते समय। मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा बच्चों, ठीक है। तो इज गोइंग टू स्कूल, अब गोइंग बताती है V1 प्लस ING के काम अभी, स्टेट बताती है वर्क का कि वर्क अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। लिखा हुआ है ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। तो गोन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो बताता है हमें कि काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी सेंटेंस का मीनिंग है वह स्कूल जा चुका है। जा रहा है नहीं, जा चुका, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म बताती है काम कंप्लीट हुआ। तो देखा टेंस क्या है, केवल और केवल एक वर्ब की फॉर्म है जो बताती है सेंटेंस का टाइम और वर्ब का स्टेट, बताती है काम अभी कंप्लीट हुआ या फिर अभी कैसा है, इनकम्प्लीट है। इसके अलावा वर्ब की फॉर्म बच्चों हमें कुछ और नहीं बताती। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा बच्चों, क्योंकि इस वीडियो में केवल मैंने आपको बताई है टेंस की पहचान। जो हमारा अगला चैप्टर है, अगला जो हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम देखेंगे टेंस की शुरुआत करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको क्या करना है, एक तो ये वीडियो और साथ में वो बेसिक का वीडियो देखना है ना, अच्छे से देखना है। फिर इसके बाद मैं शुरुआत करने वाला हूं अगले लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। स्टूडेंट, धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।